इस वीडियो लेक्चर में कार्बिन 2 के बारे में पढ़ेंगे। कार्बिन फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं कि कार्बिन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। सिंगलेट और ट्रिपल कार्बिन की संरचना हम देख चुके हैं। अब हम इस लेक्चर में कुछ बचा हुआ पार्ट कार्बिन का कवर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करें कि प्रिपरेशन ऑफ कार्बिन, किन अभिक्रियाओं में कार्बिन बनता है या बनाया जा सकता है। उसमें अपन देखें तो नंबर 1 कह सकते हैं बाई साइक्लिक एलिमिनेशन, चक्रीय विलोपन अभिक्रियाओं द्वारा कार्बिन बनाया जा सकता है। साइक्लिक कंपाउंड फॉर एग्जांपल साइक्लोप्रोपेन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और हीट अंडरगो होमोलाइटिक क्लीवेज एंड फॉर्म कार्बिन एज इंटरमीडिएट। चक्रीय यौगिक जैसे साइक्लोप्रोपेन प्रकाश की उपस्थिति में या गर्म करने पर समान विदलन द्वारा कार्बिन मध्यवर्ती बनाते हैं। जैसे हम बात करें, ये साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव है 1 फिनाइल साइक्लोप्रोपेन को अगर प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाए तो कार्बिन बनता है, साथ में ये बनता है स्टाइरीन। ऑक्सीरेन आल्सो फॉर्म द कार्बिन। ऑक्सीरेन अपन जानते हैं इपोक्साइड, इथिलीन इपोक्साइड के डेरिवेटिव्स हम लें, C6H5 है ये H यहाँ पे गलत हो गया है। तो इस ऑक्सीरेन को भी अगर हम प्रकाश की उपस्थिति में एक्सपोज करें तो हमें ये फिनाइल कार्बिन और बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस H को यहाँ से हटा दें, C6H5 ही रह जाएगा, यही सही है। सेकेंड, फ्रॉम डाइएजो और कीटीन कंपाउंड्स। डाइएजो कंपाउंड्स जिसमें 2 नाइट्रोजन होते हैं, डाइएजो मेथिलीन को प्रकाश में रखा जाए या गर्म किया जाए तो कार्बिन बनता है और नाइट्रोजन निकलती है। इसी प्रकार से एल्काइल डाइएजो कंपाउंड्स आल्सो गिव एल्काइल कार्बिन। कुछ रिएक्शंस बात करें कार्बिन्स की, रिएक्शंस ऑफ कार्बिन। In singlet carbene both the electrons are in same orbital with anti-parallel spin causing inter-electronic repulsion। एक कार्बीन में दोनों इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में होते हैं तथा विपरीत चक्रण वाले होते हैं, जो कि अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण को उत्पन्न करते हैं, जिससे ऊर्जा बढ़ती है तथा क्रियाशीलता बढ़ती है और स्थायित्व में कमी आती है। इसीलिए सिंगलेट कार्बिन जो है ट्रिपलेट कार्बिन की तुलना में ज्यादा क्रियाशील और कम स्थायी होता है। सो इट इज मोर रिएक्टिव एंड लेस स्टेबल देन ट्रिपलेट कार्बिन। बोथ कार्बिन अंडरगो सेवरल इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। दोनों कार्बिन कई इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं देते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें एडिशन टू ओल्फिन। कार्बिन एड ऑन एल्कीन टू फॉर्म साइक्लोप्रोपेन। एल्कीन्स पर कार्बिन की क्रिया से हमें साइक्लोप्रोपेन बनता है या साइक्लोप्रोपेन के व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। सिंगलेट कार्बिन एड टू एल्कीन इन ए स्टीरियो स्पेसिफिक मैनर। अगर सिंगलेट कार्बिन की अभिक्रिया करवाएं हम, जैसे कि सिस एल्कीन पर सिंगलेट कार्बिन से हमें सिस फॉर्म प्राप्त होती है साइक्लोप्रोपेन की। और अगर हम यहाँ ट्रांस एल्कीन लेते तो ट्रांस उत्पाद प्राप्त होता। लेकिन अगर ट्रिपलेट कार्बिन की बात करें तो ट्रिपलेट कार्बिन जब ट्रांस एल्कीन या सिस एल्कीन पर क्रिया करेगी तो दोनों ही प्रकार के उत्पाद प्राप्त होने, यानी कि ये त्रिविम विशिष्ट नहीं होती है, जबकि सिंगलेट कार्बिन की अभिक्रिया त्रिविम विशिष्ट होती है। कार्बिन एज एन इंटरमीडिएट, कार्बिन एज रिएक्शन इंटरमीडिएट। कार्बिन ऑब्टेन्ड एज एन इंटरमीडिएट इन ए नंबर ऑफ रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल कार्बिल अमीन अभिक्रिया आपने पढ़ा होगा कि व्हेन 1 डिग्री अमीन रिएक्ट विथ haloform or chloroform in presence of base then give a very pungent smelling alkyl isocyanide. It is also a test of 1 degree amine। प्राथमिक अमीन का परीक्षण के रूप में भी प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया है, जिसमें कि अमीन की अभिक्रिया जब क्लोरोफॉर्म और क्षार के साथ करवाई जाती है तो हमें एल्काइल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया का मैकेनिज्म देखें, क्रियाविधि, तो क्लोरोफॉर्म क्षार के साथ क्रिया करके CCl3- बनाता है, जो Cl- को निकालकर डाइक्लोरोकार्बिन बनाता है। इस प्रकार मध्यवर्ती ग्रुप में कार्बिन बनता है। इसके आगे का मैकेनिज्म हम नहीं पढ़ रहे क्योंकि हमें इंटरेस्टेड केवल डाइक्लोरोकार्बिन बनाने में है। सिमिलरली राइमर टीमर रिएक्शन पढ़ चुके हैं हम। जैसे फिनॉल की रिएक्शन जब क्लोरोफॉर्म और क्षार के साथ होती है तो सैलिसाइल्डिहाइड और पैराहाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड बनता है। मेजर प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त होता है ऑर्थोहाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड, या जिसे हम सैलिसाइल्डिहाइड भी कहते हैं। इसके मैकेनिज्म भी सेम है
अपन ने कार्बिल अमीन अभिक्रिया देखी, उसी प्रकार क्लोरोफॉर्म जब OH माइनस के साथ क्रिया करता है तो CCl3 प्लस H2O, जो कि क्लोरीन निकाल के CCl2 बनता है, क्लोरोकार्बिन बनाता है। इस प्रकार डाइक्लोरोकार्बिन एक क्रियाशील मध्यवर्ती होता है। इसकी ज्यादा अभिक्रिया अभी ज्ञात नहीं है, हमारे पास मैट्रिक्स का कम है, लेकिन हमने पढ़ा कि कितने प्रकार के होते हैं, कि अभिक्रियाओं में बनते हैं, क्या अभिक्रिया देते हैं और किस अभिक्रिया मध्यवर्ती के रूप में प्राप्त होते हैं। आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगला हम मध्यवर्ती पढ़ेंगे, नाइट्रीन। धन्यवाद।